भगवत गीता स्टार्ट कर रहे हैं अभी बीच में तो। हरे कृष्णा। अब फिर से आज भगवत गीता स्टार्ट हो रही है हमारी, जो है कंटिन्यू चलेगी, है ना। तो आज का सेवा मेरे को दिया गया है प्रभु जी द्वारा, तो हम शुरू करते हैं। पहले मंगलाचरण शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभ्ये नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवे नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो अभी हमारा चल रहा है अध्याय 3 कर्म योग। तो थोड़ा गेप हो गया था करके हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, अनुवाद को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। प्रभु जी हमको 14 में लेना है ना, 14 शुरू करना है ना, जी 3.14। हाँ तो थोड़ा जी रिवीजन कर लेते हैं प्रभु जी अभी। हाँ अध्याय 3 कर्म योग, श्लोक नंबर 1 का अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। अभी भी अर्जुन का डाउट बना ही हुआ है और अर्जुन फिर से भगवान श्री कृष्ण करते हैं, अगर आप सकाम कर्म को श्रेष्ठ करते हैं, श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर मुझे इस युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो भगवान यहाँ पे क्या है ना, भग, भगवान का उद्देश्य यही है कि अर्जुन को संसार के जो सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा का स्वरूप का विशद वर्णन कर रहे हैं। भगवान जो है मतलब आत्मा साक्षात्कार के लिए बता रहे हैं। बुद्धि योग और कृष्ण भावनामृत में ही जो है हम अपना ये कर सकते हैं। बाकी जो है अभी अर्जुन का डाउट खत्म नहीं हुआ है, वो अभी भी ये चाह रहे हैं कि सकाम कर्म से को श्रेष्ठ समझते हैं तो घोर युद्ध में क्यों लगाना चाह रहे हैं। अभी अर्जुन क्वेश्चन कर रहे हैं। सेकंड, आपके व्यामिश्रित अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठकर क्या होगा। तो भगवान बताते हैं, भगवान बोलते हैं, श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को बता रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार कैसे प्राप्त होता है। एक तो होता है ज्ञान योग से होता है और दूसरा होता है कृष्ण भावना भावित। तो हमको कृष्ण भावना भावित श्रेष्ठ बताया इसमें भगवान ने। चौथा, न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो हमको यहाँ भगवान बता रहे हैं कि हमको अपना जो कर्म है उसको नियत करना है, उससे हमको छुटकारा नहीं पा रहे हैं, है ना। इससे हमको संन्यास से सिद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। अगर हम कर्म से विमुख होकर अपना कर्म फल से छुटकारा पाएंगे बोलेंगे तो हमको ये संभव नहीं है। तो हमको नियत कर्म करना ही है। हमने हमको जो भगवान ने दिया गया है, भगवान के द्वारा जो हमारा कर्म निर्धारित है उसको हमको करना है। पांचवा, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार व्यस्त होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण के लिए बिना कर्म किए नहीं रह सकता। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो हमको अर्जित गुण मतलब तीनों गुण हैं उसके अनुसार हमको कर्म करना पड़ता है। छठवां, जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रियों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा धोखा देता है और मिथ्याचारी कराता है। तो हमको अपने क्या है, कर्म इंद्रियों को वश में करना है, जिसके और मन इंद्रियों का भी चिंतन नहीं करना है। मन का जो है उसको चिंतन नहीं करना, मन को भगवान में लगाना है।
सातवां, दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना आसक्ति के कर्म योग कृष्ण भावनामृत प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है। तो हमको क्या प्रयत्न करना है, डाइवर्ट करना है। हमारा मन बहुत चंचल है, हमको मन को बाहर ना जाए, हमको उसको भगवान में डाइवर्ट करना है, भगवान कृष्ण भावनामृत में लाना है। तो वो ये अति उत्कृष्ट बता रहे हैं भगवान यहाँ पे। आठवां, अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि हमको अपना जो कर्म है ना, जैसे अभी बताया पिछले श्लोक में, तो कर्म जो हमारा जो नियत कर्म है उसको हमको करना है। जो बोलते हैं कि हमको कर्म नहीं करना है, हमको कुछ नहीं करेंगे, भगवान में भक्ति करेंगे, तो हमारा जो है, देखिए हमारा जो गृहस्थ लाइफ है, हर किसी का एक अलग अलग दिनचर्या होती है, तो उसको हमको करना है। और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए हमको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके किए बगैर हमारा जो है शरीर भी निवारण नहीं हो सकता और हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति भी नहीं कर सकते। नौवां, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि हमको किसके लिए कर्म करना चाहिए, भगवान के लिए कर्म करना चाहिए। हम जो भी कर्म कर रहे हैं उनको भगवान को अर्पित करके कर्म करना चाहिए, कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम हमारा जो ये जीवन है वो भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पे भगवान कुंती पुत्र अर्थात अर्जुन को बता रहे हैं कि उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म करो, मतलब अर्थात भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करें। अगर ऐसा करेंगे तो हम क्या होंगे, बंधन से सदा मुक्त रहेंगे, कर्म फल के जो बंधन है उससे हम मुक्त रहेंगे। तो हमको क्या करना है, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना है। 10वां, सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उसने कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगे। 11वां, यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों की प्रसन्नता प्राप्त होगी। 12वां बता रहे हैं, जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। और 13 में बताते हैं, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो यहाँ तक हमने कर लेते, यहाँ तक कि जैसे 12वां 13वां में क्या है, भगवान का जो अन्न अन्न के बारे में बताया गया है 13वां में, कि हमको जो भी खाना है, जो भी अपने खाते हैं उसको हमको भगवान को ऑफर करके खाना चाहिए, अर्थात प्रसाद खाना चाहिए। और बाकी अगर उसको भगवान को ऑफर नहीं करते हैं तो क्या होता है, वो ये मान के चलिए भगवान बता रहे हैं कि हम पाप खाते हैं। मतलब हमको जो भी खाना है, ग्रहण करना है, इवन पानी भी पीना है, तो हमको भगवान को अर्पित करके पीना चाहिए। अब आगे कंटिन्यू करते हैं 14। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अन्नाद् भवति अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। एक बार फिर से, अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। रिपीट करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः। समुद्भवः। हरे कृष्णा। यस गौतम बुद्ध प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद।
हरे कृष्णा। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जयान्त्र अन्न संभव अज्ञात भवति पर्जन्यः यज्ञ कर्म समुद्धव। हरि बोल। और कोई रिपीट करना चाहेंगे? हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। भूतानि पर्यन्त अन्न संभव अज्ञात भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्धव। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और कोई? अखिल आत्मा प्रभु जी, चेहरा दिखाइए अपना। हरि बोल। चलिए ठीक है। हरि बोल। पढ़ने की स्थिति में है प्रभु जी अभी? धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। मैं थोड़ी देर में कैमरा ऑन कर रहा हूँ, अगली श्लोक में पढ़ता हूँ। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। ठीक प्रभु है। जी धन्यवाद। अनुवाद। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित होते हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे भगवान जो है 5 चीजों के बारे में वर्णन किए हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि, मतलब सारे प्राणी अन्न पर आश्रित होते हैं। हमारा भौतिक शरीर अन्न पर आश्रित होता है। पर्जन्यात् अन्न संभवः, वर्षा से क्या होता है? जो वर्षा से उत्पन्न होता है। अन्न कैसे उत्पन्न होता है? वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा और कैसे? वर्षा कैसे होता है? यज्ञ संपन्न करने से वर्षा होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसे कुल मिलाकर यहाँ 5 बिंदु का मतलब 5 पॉइंट का वर्णन किया गया है जो एक दूसरे कारण है। जैसे मनुष्य के शरीर के कारण क्या है? अन्न है। और अन्न का कारण होता है वर्षा। वर्षा कारण होता है यज्ञ। यज्ञ के कारण होता है श्री कृष्ण के जो आदेश के अनुसार जो हमको कर्म करना पड़ता है ना। तो देखिए अभी जो ये हमारे इसमें भगवान ने जो अन्न पर जोर दिया गया है, अन्न। तो अभी अन्न जैसे होता है इसमें कलयुग में क्या होता है, जैसे हमारा जो शरीर है, शरीर हर अन्न पर आश्रित होता है। हमारा जो एक प्रकार में देखा जाए तो हमारा जो अन्न है, प्राण जो है वो अन्नमय कोश से बना होता है ना। तो अन्न अन्न से हमारा ये रिलेटेड रहता है कलयुग में। और वही जो द्वापर में क्या होता था, हमारा जो प्राण है रक्त में स्थित होता था, है ना। और उसके बाद फिर आ गए अपन सतयुग में, सॉरी त्रेता में। त्रेता में क्या होता था? मज्जा, मज्जा में होता था अपना प्राण जो है। उसके बाद फिर सतयुग में क्या होता था? सतयुग में जो होता था अस्थि, अस्थि मतलब हड्डी के अंदर प्राण होता था। इसीलिए देखेंगे कि पुराने जमाने में जो सतयुग में होता था, सतयुग में हजारों हजारों लाखों लाखों साल जो है तपस्या करे थे। हजारों, कोई 60 65 हजार साल पर तपस्या कर रहा है। उसके बाद उसके शरीर जो है, पूरा शरीर जो है गल जाता था, सिर्फ हड्डी बस बचे रहती थी। उसके बाद भी तपस्या करते रहते। तो उस जमाने में क्या होता था कि हड्डी में प्राण होता था सतयुग में। और त्रेता में क्या, हड्डी के अंदर जो मज्जा होती है उसमें प्राण होता था। और कलयुग में क्या होता था? कलयुग में क्या होता है, अभी अन्न पर हम आश्रित रहते हैं। तो भगवान यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं अन्न पे। जो अन्न पर आश्रित होता है, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित होते हैं, है ना, जो वर्षा से उत्पन्न होते हैं। ये एक दूसरे से रिलेटेड 5 चीज के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। अब हम तात्पर्य में आते हैं। भगवत गीता के महान टीकाकार श्री बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं। ये इंद्रागत्यावस्थितं यज्ञं सर्वेशरं विष्णुम् अभ्यचर्य तच्छेषमसन् मसनन्ति तेन तद्देहात्रं संपादयन्ति ते सत्तः सर्वेश्वरः यज्ञपुरुषस्य भक्ताः सर्वकिल्बिषैर अनादिकाल वृद्धैर आत्मा अनुभव प्रतिबंध कर्निखिलय पापै विमुच्यन्ते। इसका अनुवाद लिख रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष तथा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं, और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सभी देवताओं के स्वामी स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण है ना, वही परम भोक्ता है। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है, शरीर के बारे में उदाहरण दिया है कि जैसे हमारा जो शरीर है, पूरा बॉडी है, उसके अलग अलग, जैसे आंख क्या करता है, आंख देखने का काम करता है, हाथ
हाथ जैसे भगवान की सेवा कार्य करता है, खाने काम करता है, मुंह मतलब खाने को जीवा तक ले जाने का काम करता है, मुंह जो है खाने का काम करता है, नाक सूंघने का काम कर नाक सूंघने का काम करता है, कान सुनने का काम करता है। तो ये क्या है, शरीर है पूरा जो है। तो ये क्या है, इस शरीर बोल सकते हैं। वैसे एक हमारे जो भोक्ता, परम भोक्ता कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। तो उनके अंदर में सब बाकी सभी देवता हैं, उनके अंडर में रहते हैं, उनके अधिकारी हैं। जैसे यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, इंद्र चंद्र वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, है ना, जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों को निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमको कृष्ण की पूजा करेंगे तो ऑटोमेटिक हम सभी देवी देवता की पूजा कर लेंगे, हमको कोई दूसरा देवी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमको जो है किसी देवी देवता को अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं है। तो इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भक्त, भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। तो यहाँ पे भगवत गीता में बताया गया 5.29 में, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, अर्थात श्री कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्याओं के भोक्ता हैं। इसका अर्थ है कि हमको कृष्ण को ही एक मात्र प्रयोजन करके कृष्ण को प्रसन्न करना है, और कोई दूसरे देवी देवता को हमको अगर नहीं पूजेंगे तो भी चल जाएगा। उनको सम्मान करना, ऐसा नहीं है कि हमको उनकी पूजा नहीं करें, उनका सम्मान नहीं करें, हमको पूजा करना है। लेकिन क्या करना है हमको, हमारा जो मेन भोक्ताराम यज्ञ तपसाम बताया है इसमें 5.29 में, तो हमको कृष्ण का ही अनुसरण, कृष्ण को ही लेकर चलना है। यहाँ पे जैसे अर्जुन ने पहला क्वेश्चन किया था कि हे अर्जुन ने कहा था, हे कृष्ण आप मुझे इस युद्ध रूपी घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो। तो हम समझ सकते हैं कि भगवान अर्जुन किस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर दे रहे हैं, यज्ञ कर्म समुद्धव, अर्थात आदेश का पालन करना। मतलब भगवान जो भी बोलते हैं हमको उनको बगैर सोचे उनके आदेश का पालन करना चाहिए, क्योंकि भगवान कभी गलत बोलते नहीं है, है ना। तो भगवान जो भी बोलते हैं उनको हमको आदेश का पालन करना चाहिए, उनके आदेश को जैसा ही बोलते हैं वैसे हमको मान लेना चाहिए। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। जैसे पिछले 13वां में बताया गया है कि अगर हम भगवान को अर्पित नहीं करेंगे तो क्या हो जाता है, वो बता रहे हैं कि पाप खाते हैं। तो हमको जो भी कार्य करना है, जो भी खाना है, तो उनको भगवान को ऑफर करके ही खाना चाहिए, है ना। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। देखिए, एक पोषण होता है, जैसा हम खाएंगे वन वैसा रहेगा मन। तो हमको क्या करना चाहिए, जैसे बड़े बड़े आचार्य देखा जाता है कि बाहर का पानी तक नहीं पीते, तो उनका एक मन शांत रहता है, उनका मन जो है चेतना जो है शांत रहता है। ये क्या होता है, अन्न के ऊपर ही डिपेंड करता है इसमें, है ना। बड़े बड़े जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद जी हुए और आचार्य भी हुए अभी जो हैं यहाँ पे, उन लोग कई बार सुनने में आता है। मैं एक आचार्य का एक लेक्चर सुन रहा था, एक लेक्चर था जो, अब नाम तो नहीं पता मेरे को। तो वो क्या है, एक सेमिनार मतलब एक लेक्चर देना था उनको। उसी बीच क्या हुआ कि उनसे पता नहीं कोई एक मतलब मिसबिहेव किया, बहुत गाली गलौज किया उनको, इवन मारने तक उतारू हो गए। तो उतने में भी शांत रहे। उसके बाद फिर अपना लेक्चर पूरा किया। उनके जो अनुयायी थे वो लोग बोल रहे थे कि आपने इनको छोड़ा क्यों, मतलब उन्होंने बोला कि आप जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दीजिए, मैं अपना लेक्चर पूरा करूंगा के। तो क्या किया, एजीटी लेक्चर पूरा किया उनने। उसके बाद फिर उनके अनुयायी लोग उनके पूछते हैं कि आपने उनको जाने क्यों दिया। तो उनका कहना था कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, छोड़िए, ऐसा हटाइए, ये मेरा प्रारब्ध हो सकता है, ऐसा करके बोले। कहने का मतलब ये है, और बाद में पता चला कि वो जो आचार्य हैं, जो भी महाराज जी हैं, वो इवन पानी तक भी नहीं पीते थे बाहर का। तो कहने का मतलब ये है कि हम जैसा खाएंगे अन्न, है ना, तो वैसे हमारी चेतना बनी रहेगी। तो हमको क्या करना चाहिए, एकदम सात्विक खाना खाना चाहिए, और उसको जो भी खाना खाते हैं उसको भगवान को ऑफर करके खाना चाहिए। यहाँ पे प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। मतलब अगर ऐसा करेंगे, भगवान को अर्पित करके खाएंगे, तो हमारा क्या है, आध्यात्मिक पोषण होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्म फल नष्ट होते हैं, तो ऐसा करेंगे तो हमारा जो पापमय कर्म फल वो भी नष्ट हो जाते हैं, है ना। यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कलमशों से निरापद हो जाता है ना। जब कोई छूत का रोग फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणुरोधी टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से
निरापद बनाता है। निरापद मतलब शुद्ध बनाता है। तो मतलब यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जैसे कोई भी छूत का रोग, मतलब कोई भी होता है, रोग आता है, महामारी आता है, जैसे अभी कोविड आया था, तो उसके लिए क्या है, इंजेक्शन लगा देते हैं, है ना। तो इंजेक्शन लगाने से क्या होता है, ये अपना जो है ये उस वो हमारे को प्रभावित नहीं कर पाता जो ये रोग जो है। तो प्रभुपाद जी ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हम भगवान को अर्पित करके भोजन खाएंगे तो हमको भी भौतिक संदूषण से निरापद बन जाएंगे हम। और जो इस विधि का अभ्यस्त है वह भगवत भक्त कहलाता है। तो भगवत भक्त कौन कहलाता है, जो प्रसाद भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाता है वो भगवत भक्त कहलाता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है वह उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है। और जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक कौन बनता है, वो भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन नहीं खाता। अच्छा, हम भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन खाएंगे तो इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमको जो भौतिक दूषणों के, भौतिक मतलब जो हमको बहुत सारे जो स्ट्रगल करना पड़ता है ना, तो उसमें हमको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है ताकि हम क्या करें, ये सब चीजों को हम फेस कर सकें, जिससे उससे सारे फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकर शुकर के समान मिलता है। जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं, इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता वह अपने पाप पूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है, जिससे उस सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकर शुकर के समान मिलता है। यही भौतिक जगत नाना कल्पों से पूर्ण है, और जो भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हो लेता है वह उनके आक्रमण से बच जाता है, किंतु जो ऐसा नहीं करता वह कलमश का लक्ष्य बनता है। देखिए यहाँ प्रभुपाद जी फिर बता रहे हैं कि कुकर सुकर, हम हमेशा प्रभुपाद जी कुकर सुकर के उदाहरण देते हैं, क्योंकि क्या है, हमारा लाइफ जो है, जो मनुष्य को लाइफ है, प्रभुपाद जी हमेशा कुकर सुकर से तुलना कर देते हैं। क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुन ये तो हमारे में भी है और जानवरों में भी होता है। तो हमको क्या करना चाहिए, जो हम एक मनुष्य मनुष्य मिला है, हमको जो चेतना मिली है ना, इनसे ज्यादा अच्छी चेतना है, तो उसको हमको क्या करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए। और यूटिलाइज कैसे करेंगे, कृष्ण भावना भावित होकर। कृष्ण भावना भावित कैसे होंगे, जब हम हमारे को जो भी खाना खाना कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, उसको भगवान को अर्पित करना है, न कि हम अपने लिए करना है। नहीं तो हमारे और सुअर मतलब उसमें क्या फर्क रहेगा। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं, है ना। तो भगवान को हमको क्या करना है इसमें, एज इट इज, मतलब इसमें क्या हुआ, 13 और 14 में जो है ना, आपको प्रसाद के महत्व बताया गया है। भगवान अन्न को कैसे खाना चाहिए, अन्न को इसके बारे में बताया गया है। दिल प्रभुपाद जी इसके बारे में जोर दिए हैं, है ना। तो हम अन्न को प्रसाद बना खाएंगे, मतलब भगवान को भोग लगा खाएंगे, तो क्या बताया है, आक्रमण से बच जाएंगे। किंतु जो ऐसा नहीं करता वो कलमश का लक्ष्य बनता है। अच्छा, ऐसा ये नहीं है कि हम कोई भी चीज सात्विक भोजन खाना है, मतलब प्रभुपाद जी हम बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कि अब हम मुर्गा काट लिए और कुछ खा लिए और भगवान को भोग लगा लिए, तो ऐसा नहीं होता इसमें, है ना। एक एक हमको इस टाइप का नहीं करना है कि कोई भी चीज जो भगवान को ऑफर किया जाता है भोग, उसी को सात्विक भोजन को ही ऑफर करना है। उसको खाने से ये सब चीज हम आक्रमण से बच जाएंगे बता रहे हैं, न कि तामसी भोजन को। आगे लिखते हैं, अन्न तथा शाक वास्तव में खाद्य है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के उच्छिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त हैं उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। अतएव हमें अंतोतगत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना पड़ता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। देखिए यहाँ पे प्रोपाजी लिख रहे हैं कि बड़े बड़े फैक्ट्रियों के उत्पादन पर हमको निर्भर नहीं होना पड़ता। तो अब आज से करीबन 200-250 साल पहले जाएंगे तो फैक्ट्री नहीं होता था, तो क्या हमारी दिनचर्या नहीं चलती थी क्या। बल्कि हम उस समय के लोगों को देखेंगे, 200-250 मतलब देखते तो नहीं पाते, मतलब उनको अब सुनते हैं तो बहुत तंदुरुस्त रहते थे, करीबन 100-100 साल तक जीते थे। और कहने का मतलब ये है कि प्रभुपाद जी इसमें लिखने का मतलब यही है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर हमको डिपेंड नहीं होना पड़ता। अल्टीमेटली हमारा जो बेसिक चीज क्या होता है, हम खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहते हैं, अर्थात अन्न पर आश्रित रहते हैं, न कि फैक्ट्री पर। खेतों को यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है, और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये जो देवता लोग भी होते हैं भगवान के दास होते हैं, है ना। मतलब एक पोस्ट होता है इन लोगों का भी, जो भगवान की इच्छा के अनुसार वर्षा करते हैं। सूर्य अपना एक करता है, सूर्य अपना प्रकाश पैदा करते हैं, चंद्र जो है शीतलता पैदा करते हैं, इसमें शीतलता देते हैं। तो ये क्या है, ये सब भगवान के दास हैं।
भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है। अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता उसे अभाव का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए यज्ञ, यहाँ पे यज्ञ बताया गया है, प्रभुपाद यज्ञ लिखे हैं। तो हमको क्या है, एक नियत यज्ञ होता है। हालांकि इसमें कलयुग में तो संकीर्तन यज्ञ ही मेन माना गया है। पहले जमाने में क्या होता, यज्ञ करते थे। तो ऐसा नहीं कि हम ज्यादा यज्ञ करेंगे तो हमको ज्यादा बारिश होगी। बारिश जो होती थी, भगवान मतलब देवी देवता लोग भी है ना, भगवान से परमिशन लेके बारिश कराते हैं। और ऐसा नहीं कि वो एक लिमिटेड कराते हैं, जहां भी जितनी जरूरत होती है तो उतना कराते हैं। अभी देखेंगे जो बहुत मतलब क्या होता है, कहीं कहीं जगह पे यज्ञ नहीं होता था, सॉरी, बारिश नहीं हुई थी, करीबन अकाल पड़ जाता था, तो क्या करते थे, यज्ञ करते थे। यज्ञ करने से क्या होता था, देवता जो है वो प्रसन्न हुए थे और बारिश कर रहे थे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये प्रकृति का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ, और विशेष रूप से इस युग के लिए संस्तुत संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। तो यहाँ पे संकीर्तन यज्ञ के बारे में बताया गया। कलयुग में क्या है ना, कलयुग में जो है यज्ञ का मतलब हो गया संकीर्तन यज्ञ हो गया। जो भक्तों के साथ में होता है उसको संकीर्तन यज्ञ करते हैं, कहते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, जैसे पहले आपका सतयुग में, त्रेता युग में और इसमें द्वापर युग में अलग अलग होता था। विग्रह की सेवा कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, और अर्चा विग्रह की सेवा कर रहे थे, और यज्ञ कर रहे थे। तो हमको कलयुग में क्या करना है, संकीर्तन यज्ञ करना है। इसमें भी बताया गया है, स्कंद पुराण में कहा गया है कि महाभागवता नित्यम कुलव कुर्वंती कीर्तनम, अर्थात कलयुग में भगवान के महान भक्तगण सदैव कीर्तन में व्यस्त रहते हैं। तो यज्ञ बहुत सारे प्रमाण, जैसे विष्णु रहस्य नामक ग्रंथ में भी कहा गया है, सतयुग में सैकड़ों यज्ञों के द्वारा भक्ति पूर्वक कृष्ण की पूजा करने से जो फल प्राप्त होता था, वही फल कलयुग में संकीर्तन के द्वारा प्राप्त होता है ना। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे यज्ञ के बारे में बताया गया। तो हमको कलयुग में क्या करना चाहिए, सिर्फ यज्ञ करना। यज्ञ यज्ञ मतलब हमको हरे कृष्ण महामंत्र की जाप करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए, ये यज्ञ कहलाता है। हरे कृष्णा। तो ये 14 अध्याय, 14 नंबर से, अब किसी को कुछ डाउट हो या रियलाइजेशन हो तो शेयर कर सकते हैं, नहीं तो हम कंटिन्यू करेंगे प्रभु जी। ठीक, आगे 15 लेते हैं। 15 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि विद्धि ब्रह्माक्षरम ब्रह्मा अक्षर समुद्भवम तस्मात् संवर्गतम ब्रह्मा नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। रिपीट करेंगे। हरे यस कृष्ण। गौतम बुद्ध प्रभु जी। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्म अक्षरं समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। हरि बोल। यस पूर्णचंद्र देवीदास जी। हरे कृष्ण। कर्म हरे कृष्ण। ब्रह्म उद्भवं विद्धि ब्रह्म अक्षरं समुद्भवं तस्मात् सर्व गतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ब्रह्म उद्भवं वृद्धि ब्रह्माक्षर उद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। हरे कृष्णा। हरि बोल। और कोई पढ़ेंगे, अंकिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। यस माता जी पढ़िए। कर्म ब्रह्म अदभ विद्धि ब्रह्म अक्षर समद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। हरि बोल। और कोई, जोगनी देवीदासी माता जी। अच्छा, आप किचन में काम कर रही हैं। हरि बोल।
कुमुदनी माता जी। मैं अभी किचन में काम कर रही हूँ प्रभु जी अभी। हरि बोल। विष्णुमाला माता जी। ठीक है। अनुवाद। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्मा यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। तो यहाँ पे वेद के बारे में बताया गया है। वेद में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद कहाँ से पैदा हुए? भगवान भगवान से पैदा हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म ये कर्मों में सदा स्थित रहता है। तो हम इसका तात्पर्य पढ़ेंगे, समझ में आएगा। तात्पर्य बाई श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में एक यज्ञार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया है। तो यहाँ भी प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमको कर्म कैसे करना है। वेद में जो नियमित कर्म है, करने के जो विधान है, उसको करना चाहिए। और किसके लिए करना है? कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करना है। यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्मा या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। अतः सारे वेद कर्मादेशों की संहिताएं हैं। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध अथवा पापपूर्ण कर्म कहलाता है। अतः कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या करना चाहिए? वेद को सहारा लेना चाहिए। भगवान बता रहे हैं कि वेदों में नियमित कर्मों का विधान है। तो हमारे जो दैनिक कर्म है उसको वेदों में नियमित है, मतलब वेदों में लिखा गया, बताया गया कैसे कैसे कर्म करना चाहिए। वेदों के निर्देश के बिना कोई कर्म विकर्म या अवैध पूर्ण अथवा पाप पूर्ण कर्म कहलाता है ना। यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अतः हमको कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जैसे कि देखिए प्रभुपाद जी जैसे हमेशा उदाहरण दे रहे थे कि हम सपोज करो एक गाड़ी चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, तो हमको क्या होता है, अपना अपना एक कर्म होता है। कर्म मतलब सपोज करो हम गाड़ी चला रहे हैं तो रेड रेड बत्ती क्रॉस करेंगे, सिग्नल क्रॉस करेंगे, रेड का सिग्नल है, हम क्रॉस करेंगे तो हमको क्या होगा? फाइन लग जाएगा, है ना। तो इवन देखिए हम एक भौतिक जीवन में ये सब चीज कर्म कर रहे हैं, एक स्ट्रिक्ट मतलब इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जैसे जो भी है रेड सिग्नल पार करेंगे तो हमको फाइन लगेगा। हम रिस्ट्रिक्ट है, मतलब इसमें क्या करना है? एक छोटा सा चीज देखिए, भौतिक जीवन में हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो हम मतलब किसी से बंधे हुए हैं, हमारे ऊपर कोई ना कोई है। इवन गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी कैसे चलना चाहिए उसके लिए एक हिंट दिया, इंस्ट्रक्शन दिया गया है, कहाँ पे कैसे चलना चाहिए, बाएं मुड़ने के लिए क्या सिग्नल होता है, दाएं मुड़ने के लिए क्या सिग्नल होता है, जैसे सब इंडिकेटर यूज करते हैं। चौक क्रॉस करने के लिए रेड कैसे करते हैं, येलो सिग्नल में क्या करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम एक छोटा सा उदाहरण देख के समझ रहे हैं, जैसे मोटर कार चला रहे हैं तो उसके लिए इतना क्या बोला जाए, रिस्ट्रिक्शन है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक जैसे फैक्ट्री कोई चला रहे थे, फैक्ट्री के लिए क्या करना पड़ता है? बहुत सारे परमिशन लेना पड़ता है, उसके भी कोई ऊपर होते हैं, है ना। तो हमारा जो मेन उद्देश्य क्या है, हम भौतिक जीवन इसमें आध्यात्मिक जीवन में है, ये हमारा जो जीवन का उद्देश्य है उसके ऊपर हमको क्या करना चाहिए लोगों को पता नहीं रहता, है ना। छोटे छोटे चीज के लिए, जैसे आज की डेट में देख लीजिए, कोई भी मतलब दुनिया कोई भी इंसान एक दूसरे से बंधा ही हुआ है, किसी न किसी के अंडर में काम कर रहा है, कोई स्वतंत्र नहीं है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी जीवन है उसको हम एकदम इजी वे पे ले लेते हैं, है ना। तो हमको क्या करना चाहिए? हमारा जो उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति का जो उद्देश्य है, उसको हमको कोई ना, हमारे ऊपर भी कोई ना कोई है। आप किसी से भी रिलेट कर लीजिए, कोई भी, इवन आप प्रधानमंत्री ले लीजिए, मिनिस्टर ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, दुनिया कोई भी इंसान जो है फ्री नहीं है, किसी न किसी के गाइडेंस में ही काम कर रहा है, किसी के अंडर में ही काम कर रहा है। तो हमारा जो एक भौतिक जीवन, हमारा जो एक आध्यात्मिक जीवन है, तो हमारा भी तो एक कर्तव्य होता है ना। तो हमको क्या समझना चाहिए? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए, है ना। जो वैदिक शास्त्रों का जो सारा लिया जाए, वही हमको क्या करना चाहिए? हमको वैदिक शास्त्र जो है, हमारे वेद जो लिखा गया है, उसके उसके मतलब उनको शरणागत होके उनसे सहारा लेकर हमको कार्य करना चाहिए। जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं तो किसी न किसी की परमिशन लेना पड़ता है, हमारे ऊपर जो अधिकारी रहते हैं, तो हमारे ऊपर कौन है अभी जो इसमें? वेद हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? हमारा जो नियमित कर्म है उसको वेद में जो दिया गया है उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। यहाँ पे ये बता रहे हैं, वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं, है ना। तो यहाँ पे बताया गया है कि वेद वेद किससे प्रकट होता है? भगवान के श्वास से।
कहा गया है अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतत् यद ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्व अथर्वंगिरसः। चारों वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अर्थवेद ये भगवान के श्वास उद्भूत हैं। इसका उल्लेख है बृहदारण्यक के उपनिषद में 4.5.11 में। तो ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं। अपने प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। और दूसरे शब्दों में भगवान अपनी निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं और वे अपने नेत्रों से गर्भाधान कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है भगवान कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे हम जो क्या करते हैं, हम सिर्फ आंखों से देखने का ही काम करते हैं, मुंह से खाने का काम करते हैं, लेकिन भगवान में ऐसा नहीं है। भगवान क्या करते हैं, अपने श्वास के द्वारा बोल भी सकते हैं, इंद्रियों के द्वारा, मतलब कोई भी इंद्रिय से कुछ भी काम किया जा सकता है। उनके जितने इंद्रिया है वो कुछ भी कार्य कर सकते हैं, है ना। हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे में चार दोष होता है। जैसे चार दोष क्या क्या होता है, हमारा इंद्रियां अपूर्ण है, हम गलती करते रहते हैं, कपट है हमारे मन में भरा हुआ है, मोह भरा हुआ है। लेकिन भगवान क्या है ना, भगवान ये सबसे परे हैं। तो भगवान क्या कुछ भी कर सकते हैं अपने, जैसे दृष्टिपात करके, जैसे प्रकृति इसमें आगे बताएंगे, आगे बोला भी है। दूसरे शब्दों में भगवान अपनी निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं और वे अपने नेत्रों से गर्भाधान कर सकते हैं। वस्तुतः यह कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया। देखिए भगवान के दृष्टिपात करने से ही समस्त जीवों में गर्भस्थ हो जाता है। ये तो खैर पता ही है कि जैसे ब्रह्मा जी का जो होता है दिन और रात, तो दिन में प्रलय कल्प और प्रलय, तो प्रलय के बाद में जैसे कल्प होता है, जब जागते हैं ब्रह्मा जी, तो भगवान क्या करते हैं, दृष्टिपात करते हैं, है ना। भगवान दृष्टिपात करते हैं और समस्त जीवों को गर्भस्थ करते हैं। इस तरह प्रकृति के गर्भ में बद्ध जीवों को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया, जिससे वे भगवत धाम वापस जा सके। तो देखिए भगवान भी क्या करते हैं, बद्ध जीवों को प्रविष्ट करते हैं। तो हमारा जो भौतिक जीवन में आने का उद्देश्य यही है कि हम भगवान भेजे हैं, तो हमको क्या है, हमारा क्या मेन लक्ष्य क्या है, हमारे को भगवत धाम वापस जाना है ना। तो हमारा ये, हमको ये हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि हम प्रकृति में सारे जो बद्ध जीव हैं भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छा मतलब उल्टे, मतलब गलत इच्छा करते हैं, है ना। तो विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है तथा कथित सुख भोग पर पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। तो हमारी क्या होता है, हमारा जो मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हमको भगवत धाम वापस जाना है। ये हमको हमेशा स्मरण रखना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि हमको हमेशा भौतिक भोग में लिप्त रहें और ये सब चीज को छोड़ दें। तो हमको क्या, यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमारा जो मेन उद्देश्य है कि हमको भगवत धाम वापस जाना है और तथा कथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। बद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर होता है। अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भावित होकर यज्ञ विधि का पालन करे। यहाँ तक कि जो अधिक आदेशों का पालन नहीं करते, वे कृष्ण भावना भावित के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए, जो हमारा जो नियत कर्म है, नियत कर्म मतलब क्या है, कृष्ण भावनावित होना। कृष्ण भावनावित कैसे होंगे, हम कोई भी चीज करेंगे हमको कृष्ण को अर्पण करके करना है, कृष्ण को सामने रख के करना है, कृष्ण को गोल मान के करना है ना। और हमको क्या करना है, सिर्फ भगवान कृष्ण की पूजा करना है, ताकि हम उसके बाद में हम भगवान कृष्ण को पूजा करेंगे तो वो अपने आप सारी देवी देवता का अपने आप पूजा हो जाएगी, है ना। और जिससे वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। वैदिक यज्ञ मतलब क्या होगा, हमको जो वेद से द्वारा जो दिया गया है ना, ये कृष्ण भावना भावित होंगे। हम भगवान को जो हमारे को जो प्रभुपाद ने बताया गया 4 नियम का पालन करेंगे और भगवान को भोग लगा खाएंगे, तो अपने आप वैदिक यज्ञ जो है और कर्मों की पूर्ति हो जाएगी और हमको कोई देवी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमको क्या करना है, मेन भगवत धाम अगर जाना है, भगवत धाम को वापस जाना है, हमारा जो मेन जीवन का उद्देश्य है, तो हमको कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करना पड़ेगा। हरे कृष्ण। अब आते हैं अपना 16 नंबर श्लोक में। एवं प्रवर्तितं चक्रम न अनुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। एवं प्रवर्तितं चक्रम
नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। यस प्रभु जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु यस जी यस धन्यवाद। यस गौतम बोल प्रभु जी। एवं प्रवर्तितं चक्रं न अनुवर्तयति इह अगायु इन्द्रिया रामो मोघपार्थः स जीवति। हरि बोल। यस अंकिता माता जी। हरे कृष्ण। एवं प्रवर्तितं चक्रं न इह य अघ आयुः इन्द्रियम् आरामः मोघं पार्थ स जीवति। हरि बोल। यस पूर्णचंद्र देवीदास जी। हरे कृष्ण। एवं हरे कृष्ण। प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। एवं प्रवर्तितं चक्रम् अनुवर्तयति इह इह अघ आयु इन्द्रियारामः मोघं पार्थ स जीवति। हरे कृष्ण। हरे हरे। यस अखिल आपने प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। एवं प्रवर्तितं चक्रं न अनुवर्तयति इहाय अघायु इंद्रिया आराम मोघम पार्थ स जीवित। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई बोलना चाहेंगे? ठीक है। अनुवाद। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं, अर्जुन को बोल रहे हैं, मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा। देखिए अब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि मानव जीवन, तो यहाँ पे पर्टिकुलर मानव जीवन के बारे में बताया गया है ना। तो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र। यज्ञ चक्र मतलब ये जो रोटेशन अभी जो अभी हमने पढ़ा 14 नंबर पे, है ना, 14 नंबर पढ़ा, उसमें क्या था कि एक रोटेशन है यहाँ पे, है ना, एक श्रृंखला बनाई गई है ना। इस प्रकार भगवान ने एक ऐसे चक्र का वर्णन किया है जो मनुष्य शरीर से प्रारंभ होकर वहीं पर समाप्त होता है। अर्थात भगवान ने कहा है कि मनुष्य शरीर की उत्पत्ति अन्न से होती है, अन्न की उत्पत्ति वर्षा से, वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ से होती है, और यज्ञ की उत्पत्ति किससे होती है? कर्म से। कर्म की उत्पत्ति वेद से, और वेद की उत्पत्ति भगवान से होती है ना। तो हमको क्या करना है? भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। अल्टीमेटली गोल क्या होता है? यहाँ पे स्थापित यज्ञ चक्र बताया गया है, मतलब ये रोटेशन होता है। हमको हमारे से लेकर खत्म यहीं पे होता है, और जाके मतलब खत्म कहाँ पे होता है? भगवान पे होता है। इस रूप में भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति इस सृष्टि चक्र का अनुसरण नहीं करता, वह संपूर्ण जीवन उसका व्यर्थ है ना। अर्थात हमको क्या करना चाहिए? जैसे भगवान को ही फोकस, ये मतलब कहने का मतलब ये हो रहा है कि स्थापित यज्ञ चक्र बता रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि जो अल्टीमेटली गोल है भगवान में ही जाके खत्म हो जाता है हमारा जो ये है ना। और अगर ये हम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? पाप में जीवन व्यतीत करेंगे, और ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। तो हमारा जो जीवन जीवन का मेन उद्देश्य क्या है? हमको भगवान की प्राप्ति करना है। तो क्या करना है हमको? जो प्रभुपाद जी ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, भगवान ने यहाँ बता रहे हैं, उनको हमको फॉलो करके जो चक्र है, उसको यज्ञ चक्र दिया गया है, उसको हमको पालन फॉलो करना है, और उसके लिए हमको जीना है। केवल हमको इंद्रिय तुष्टि के लिए नहीं करना है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो, इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। तो भगवान भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये सब जो कठोर परिश्रम करते हैं उसका, और इंद्रिय तृप्ति के लिए जो केवल कर्म करते हैं उसका, भगवान ने यहाँ पे क्या किया है? वो जो विचारधारा रखते हैं उसका तिरस्कार किया है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि कर्म करते हैं, कर्म करना मतलब कर्म ही पूजा है बोलते हैं। क्या कर्म करेंगे? सुबह उठेंगे, एक रूटीन तय कर लेंगे, 6 बजे उठेंगे, उसका क्या रहता है पूरा मतलब दिन भर का जो दिनचर्या रहता है कैसे रहता है? सुबह 6 बजे उठेंगे,
2 घंटा इधर उधर करके पेपर पढ़ के चाय पी के टाइम बिता देंगे, 8 बजे नाश्ता करेंगे, फिर ऑफिस जाएंगे 10 बजे, 10 से 6 बजे तक ऑफिस में कार्य करेंगे, फिर उसके बाद फिर आएंगे शाम में, फिर वही फैमिली टाइम 2 घंटा टाइम देंगे, खाना पीना करेंगे, कुछ पढ़ेंगे, सो जाएंगे। तो क्या ये कर्म ही पूजा है क्या? है ना? तो ये ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी ने इसको पूरा, और भगवान ने भी यहाँ पे बताया है, भगवान प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये सब विचारधारा को तिरस्कार किया है भगवान ने, है ना? तो ऐसा हमको कर्म, ऐसा ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, है ना? तो अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं, उन्हें उपयुक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना है, अनुसरण करना परम आवश्यक है। जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता, अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। तो हमको क्या करना है, जो हमारा जो डेली रूटीन है उसको हमको फॉलो करना है, न कि जो भौतिकवादी लोग जो बोलते हैं, मटेरियल लाइफ वाले जो जितना करते हैं कर्म ही पूजा करते हैं, कर्म ही पूजा है बोलते हैं, उस टाइप का हमको नहीं करना है। हमको क्या करना चाहिए, कृष्ण भावनाभरित कर्म करना है। प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि प्रकृति के नियमानुसार, मतलब इसे प्रभुपाद जी लिख दिया है, प्रकृति के नियमानुसार हमारा मानव शरीर क्यों मिला है हमको, सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन, हमको आत्मा साक्षात्कार के लिए मिला है, जिससे कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग में किसी भी विधि, किसी भी एक प्रकार विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं, है ना? तो यहाँ पे बताया गया है, जो हम आत्म साक्षात्कार कैसे कर सकते हैं, कर्म योग के माध्यम से भी कर सकते हैं, ज्ञान योग के माध्यम से भी कर सकते हैं, और भक्ति योग के भी माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन श्रेष्ठ क्या है, हमारा भक्ति योग जो हम कर रहे हैं, कृष्ण भावना भाई कर्म कर रहे हैं, वो हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ है ना? किंतु जो लोग इंद्रिय तृप्ति में जुटे हुए हैं, उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए लगे हुए हैं, है ना, तो उनको क्या करना पड़ेगा, यज्ञ जो हमने अभी जो एक चक्र बताया, उस चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं है, वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं। मतलब विषय परायण मतलब क्या है, एक आसक्त होते हैं, भौतिक जीवन में आसक्त होते हैं, अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। पुण्य कर्म कब कैसे करेंगे, जब भगवान का नाम लेंगे तो पुण्योदय होगा उनका जो है ना? तो यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषय उन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं, अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं, जैसे हम जो, अच्छा, जैसे मैंने पहले अभी चर्चा की है कि हमारे में कोई ऐसा ताकत ही नहीं है, कोई चीज है नहीं कि हम अपने अपने अनुसार कर रहे हैं। इवन हम अपना हाथ भी उठा रहे हैं, जैसे उस पर मैं बोल पा रहा हूँ, तो क्या मैं अपने आप बोल पा रहा हूँ क्या? नहीं, इसमें भी भगवान की कृपा है तब मैं बोल पा रहा हूँ, है ना? तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि संसार की सारी संपन्नता हमारे प्रयासों पर निर्भर नहीं करती। मतलब कोई भी चीज हम हासिल करते हैं, कोई मुकाम में बहुत बड़े मुकाम में पहुंच जाते हैं, कोई पद प्रतिष्ठित हो जाता है, किसी को पद प्रतिष्ठा मिल जाता है, या बड़े बड़े अच्छे आईएएस बन जाते हैं, तो ये क्या होता है, ये अपने, ठीक है, उनका प्रयास रहता है, लेकिन क्या होता है, भगवान की कृपा के बगैर ये सब चीज नहीं प्राप्त हो सकता, है ना? अप्रत्यक्ष रूप में यह कृष्ण भावना मावित का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है, तो वह कृष्ण अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता, तो इसे कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित न करें, अभी तो उसे पार करके कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करें। तो हमको एक रिस्ट्रिक्शन नहीं लेना है कोई भी चीज में, हमको क्या करना है, कृष्ण भावनामृत को कैसे भी प्राप्त करना है। यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कोरी आचार संहिता समझना चाहिए, मतलब क्या है, एक रिस्ट्रिक्शन रहता है उसमें हमको करने का, तो हमको ऐसा नहीं करना, हमको फ्रीडम काम करना है, कोई भी कार्य करें तो हमको भगवान को, जैसे इसमें लिखा गया है कि कृष्ण भावना भावित होकर करना है ना? और ये हमको कोरी आचार संहिता से हमको बाहर निकलना है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं, तो हमको जो भी करना है, करने का मतलब ये है कि हम जो भी खाएं पिए कार्य करें और कुछ भी करें, तो हमको क्या करना चाहिए, कृष्ण को सामने रख के कार्य करना चाहिए, कृष्ण को अर्पित करके करना चाहिए। तो हम क्या होंगे, हम भगवत धाम वापस जा सकेंगे। कहने का मतलब, हरि बोल, आवाज आ रही प्रभु जी? जी जी प्रभु जी, आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि
हमको जो भी कार्य करना है तो हमको कृष्ण को अर्पित करके करना है, और कृष्ण को सामने कृष्ण को सामने रख के कार्य करना है। तो हम क्या करेंगे, इस भौतिक जीवन जो हमारा जो मिला है, जो हमको काहे के लिए भौतिक जीवन मिला, जैसे इसमें हमने पढ़े, तो वो हमको भौतिक हमारे जीवन के उद्देश्य क्या है उसको हम पूर्ति कर सकते हैं। कहने का मतलब यही है। बाकी 3 श्लोक मेरे को यही समझ में आया, और आप लोगों को कोई अगर इससे कुछ लगता है, कुछ जोड़ना है या कुछ रियलाइजेशन है तो इसमें कर सकते हैं, या अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो भी पूछ सकते हैं इसमें। ठीक है, फिर आज की क्लास हम यहीं पे क्लोज करते हैं। कल कंटिन्यू करना है प्रभु जी? जी प्रभु जी, कल कंटिन्यू कर लीजिएगा। चलिए ठीक है ना, तो क्लास को हम यहीं विराम देते हैं और एक हरे कृष्ण महामंत्र जाप करते हैं फिर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर वंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।